क्षमताएं असल में इंसान के शरीर और मन से ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए सबसे पहले इन दोनों मूलभूत तत्वों को मजबूत करना होगा। मैंने अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। तो यही है जीवन शक्ति और मानसिक शक्ति को बढ़ाने का अनुभव। अब जब मेरी मूल आंकड़े बेस स्टैट्स बेहतर हो गए हैं, तो न सिर्फ मेरी लड़ाकू तकनीकें बल्कि मेरी क्षमताओं पर नियंत्रण भी और धारदार होगा। हर बार एक क्षमता अंक जोड़ने से 0.2 जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी या 0.2 हर्ट्ज बढ़ती है। इसका मतलब है कि अब मुझे दोनों में 20-20 अंकों की वृद्धि मिली है। शारीरिक शक्ति यानी फिजिक 141 से जीवन शक्ति वाइटैलिटी और मन 160 से हर्ट्ज में वृद्धि हुई है। मैंने गहरी सांस ली। ये तो बस शुरुआत है। मेरी मौजूदा ताकत के साथ किसी भी एबिलिटी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जियांगनान प्रांत के 7 लाख से भी ज़्यादा परीक्षार्थियों में मेरी रैंक आखिर कहाँ होगी? उन जीनियस बच्चों से मैं कितना पीछे या आगे हूँ जिन्हें बचपन से ही मशहूर गुरुओं ने सिखाया है? इसका जवाब मुझे तभी मिलेगा जब मैं मार्शल हॉल में जाकर अपनी क्षमताओं का टेस्ट करवाऊंगा। अचानक ही हमें एक आपातकालीन कॉल मिला है, यहाँ आग लगी है। कुछ ही देर में पता चला कि ये आग दरअसल किसी की एबिलिटी कल्टीवेशन से हुई थी। फायर कंट्रोल टीम तुरंत पहुंची और सब संभाल लिया। समझ गया, इमरजेंसी खत्म, सब लोग वापस लौटो। कमांडर ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लोग आपस में चर्चा करने लगे। इतना बड़ा हंगामा और निकला तो बस एक स्टूडेंट जो अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहा था। आजकल की नई पीढ़ी वाकई कमाल है। शाओमिंग, अभी की आग में सब ठीक रहा ना? हाँ अंकल यांग, सब काबू में आ गया है। ये सुनकर अच्छा लगा। और ये तो बताओ, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि कहीं जा रहे हो? हाँ, मार्शल हॉल जा रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। किसी अवेकन्ड यानी कि जागृत व्यक्ति को एबिलिटी यूजर बनने के लिए अपनी शरीर और मन दोनों को प्रशिक्षित करना पड़ता है, ताकि उनकी शक्तियां और भी मजबूत हो सकें। इसी कारण पूरे देश में ऐसे मार्शल हॉल स्थापित हुए जहां लोग प्रशिक्षण और अभ्यास कर सकें। लेकिन हर परिवार के पास इतना धन नहीं होता कि वो निजी प्रशिक्षण कक्ष बना सकें। शान नेशन में 2 सबसे प्रसिद्ध मार्शल हॉल चेन हैं, थंडरबोल्ट और ग्रिजली बेयर। इनमें से ग्रिजली बेयर मार्शल हॉल अमीर लोगों के लिए है, जहां सालाना शुल्क 1 लाख युआन तक है। वहीं थंडरबोल्ट मार्शल हॉल ही एकमात्र ऐसी जगह है जो हाई स्कूल के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देती है। क्या वो तांगची नहीं है? सूजिंग मिंग की कजिन। सिस्टर ची, तुम भी थंडरबोल्ट मार्शल हॉल में हो? हाँ, बस एक दोस्त के साथ आई हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब ट्रेनिंग रूम जा रहा हूँ। वो चलते हुए रुक गया। उसकी नज़र एक लड़के पर ठहर गई। अजीब है, वो पहले से कुछ अलग लग रहा है। चिकी, वो कौन था? काफ़ी हैंडसम है। वो सूजिंग मिंग है, मेरा कजिन। वो भी हमारी तरह 3रे वर्ष में है। कल उसका मार्शल एग्जाम है, यानी कि युद्ध परीक्षा। क्यों इतना जिज्ञासु हो? क्या थोड़ा क्रश हो गया है जियावा? हाँ। ऐसे चेहरे वाला अगर ताकत में भी ठीक ठाक हो तो बॉयफ्रेंड के रूप में दिखाने लायक तो होगा ही ना। दुर्भाग्य से उसने तो बस ई रैंक की क्षमता जगाई है। सिर्फ ई रैंक? अफसोस। ई रैंक क्षमता के साथ मार्शल परीक्षा देना उसकी हिम्मत तो माननी पड़ेगी। हिम्मत अपनी जगह है, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। मैं तो चाहती हूँ कि वो परीक्षा ही ना दे। ठीक है, छोड़ो भी अब। हम यहाँ आए ही थे थंडरबोल्ट मार्शल हॉल देखने, है ना? सही कहा। मैंने पूरे 3 साल ग्रिजली बेयर हाई स्कूल में बिताए हैं। पहली बार यहाँ आई हूँ। परीक्षा से पहले थोड़ा रिलैक्स होना मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए अच्छा है। चलो। वो आगे बढ़ा, हाथ में भाला उठाया। भाला? हल्का लग रहा है? या फिर मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है? लेकिन कल ही यूनिफाइड एग्जाम था, इसलिए अब नया हथियार ढूंढने का समय नहीं था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, देखते हैं मेरी असली ताकत क्या है, बिना किसी क्षमता वृद्धि के। एक पल की शांति के बाद उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक उभर आई। ट्रेनिंग रूम बिगिनर ग्रेड मेमोरी अलॉय से बना था। ये अपने डैमेज थ्रेशोल्ड के अंदर रहते हुए अपने आप रीसेट हो जाता है। सिर्फ मेरी कच्ची शारीरिक ताकत ही अब पहले से 2 गुनी हो गई है। एक सामान्य अवेकंट की सबसे ज्यादा शारीरिक ताकत लगभग 100 के एपी तक होती है। लेकिन अब चलो, अब पर्पल लाइटनिंग डिवाइन थंडर आजमाते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, एस लैंक एबिलिटी वाकई में पूरी तरह से ओपी है। एक फर्स्ट ईयर एबिलिटी यूजर की औसत अटैक स्ट्रेंथ सिर्फ 1000 के एपी होती है, लेकिन मैं तो अभी फर्स्ट ईयर तक पहुंचा भी नहीं हूं।
फिर भी मेरी ताकत पहले से एक मिड टियर फर्स्ट रैंक यूज़र के बराबर है। 3021 के एपी। जैसा सोचा था, एस रैंक एबिलिटी वाकई में अविश्वसनीय रूप से टूटी हुई है। और ये तो अभी मेरी सीमा भी नहीं है। जब मैं अपनी कच्ची ताकत, एबिलिटी एनहांसमेंट और कॉम्बैट टेक्निक, इन तीनों को मिलाऊंगा, वो होगी मेरी असली ट्रम्प कार्ड। लाइटनिंग विंड। ब्रेक! मुख्य हॉल हिल उठा। भूकंप? नहीं, ये तो कुछ और है। उसी मंजिल पर हड़कंप मच गया। ये कितनी जबरदस्त ऊर्जा लहर है, बिल्कुल एबिलिटी यूजर लेवल जैसी। लेकिन ये मंजिल तो सिर्फ हाई स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित है। सभी वे अजीब लोग जिन्होंने कम उम्र में एबिलिटी यूजर लेवल हासिल किया था, वो तो ग्रिजली बेयर एकेडमी में ट्रेन करते हैं। क्या उनमें से कोई यहाँ आ गया है, या फिर किसी नए छात्र ने ये शक्ति हासिल कर ली है? चलो पता लगाते हैं। ऊर्जा का उतार चढ़ाव यहीं से महसूस हुआ था। पास में 2 छात्र बातचीत करते हैं। घर जा रहे हो? हाँ, थोड़ी और तैयारी करनी है, कल मार्शल एग्जाम है। ठीक है, शुभकामनाएं, लेकिन सावधान रहना। अचानक दूसरे छात्र ने कहा, उसे छोड़ो, वो ऊर्जा लहर यहीं से आई थी, यही जगह है। वो दोनों सावधानी से आगे बढ़े। दीवारों में दरारें थीं, हवा भारी थी और वहां कुछ अजीब सी शांति पसरी हुई थी। कोई शक नहीं, एक ने कांपती हुई आवाज में कहा, यहाँ कुछ हुआ है। क्या क्या चल रहा है यहाँ?